कहानी का आगाज एक गहरे और घने जंगल के दरमियान बहने वाली बड़ी नदी से होता है, जहां जेफ नाम का एक शख्स अपने चंद साथियों के साथ इसी नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। ये लोग सांप पकड़कर उन्हें शहर में बेचने का काम करते थे, मगर आज ये जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे, वो जगह इंतहाई खतरनाक थी। यहाँ तक कि बोट का कैप्टन भी जेफ को समझाता है कि जहाँ तुम लोग जा रहे हो वो इलाका मनहूस समझा जाता है, जहरीले सांपों से भरा हुआ है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। जो भी उस जगह पर जाता वो एनाकोंडा उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए कैप्टन से कहता है कि तुम बस मुझे वहां तक ले चलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और फिर तुम अपनी बोट लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने में माहिर शिकारी था और आज वो खास तौर पर उस क्रिम्सन एनाकोंडा को काबू करने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ ही देर बाद ये लोग उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां बोट का कैप्टन जेफ से मजीद पैसों का मुतालबा करता है, क्योंकि ये जगह इंतहाई खतरनाक थी और यहाँ तक किसी को लाना बहुत बड़ा रिस्क था। जेफ भी इनकार नहीं करता और अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसे जमीन पर गिरा देता है, जिन्हें कैप्टन खुशी खुशी उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है तो जेफ अचानक उसके गले में चाकू घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सर नदी के पानी में फेंक देता है। ये सब मंजर नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे होते हैं। फिर जेफ उनके पास आता है और सख्त लहजे में कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी सी मूरत नजर आती है। ये देखकर जेफ कहता है कि लगता है क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी वाकई सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत से सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों खुशी से झूम उठते हैं। फिर वो फौरन उन तमाम सांपों को पकड़कर बैग्स में बंद करना शुरू कर देते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों को नजरअंदाज करता हुआ सिर्फ जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक सांप क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने में लग जाता है। जिन सांपों को कपड़ों के बैग में भरा गया था उन्हें एक साथी अकेला ही बोट तक ले आता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि जिस आदमी का जेफ ने गला काटकर पानी में फेंक दिया था, उसकी सरकटी लाश कुछ फासले पर पानी में सीधी खड़ी है। ये मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अचानक वो लाश पानी में डूब जाती है और उसकी जगह एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वो आदमी फौरन जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर तभी बिजली की रफ्तार से एक दहशतनाक बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो सांप उसकी बॉडी के गिर्द लिपटकर उसकी हड्डियां कुचल देता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे निगलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो सांपों से भरा बैग उठाए जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। अचानक वो एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे सख्त खौफजदा कर देता है। दरअसल उसने उसी भरे एनाकोंडा को रेंगते हुए देख लिया होता है। जब वो सांप एक दरख्त पर चढ़ रहा होता है तो उसके फूले हुए पेट से साफ लग रहा होता है कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अभी वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए पलटकर भागने ही वाला होता है कि अचानक वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश उगल देता है। इसके बाद वो सांप फौरन उस पर हमला करता है, उसे जकड़कर जोर से दबा देता है और दरख्त से लिपटकर उसे भी धीरे धीरे निगलने लगता है। ये सब कुछ थोड़ी दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये मंजर देखकर अपने साथी को बचाने के बजाय वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि जेफ असल में चाहता ही ये था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए, ताकि जब सांप खाने में मसरूफ हो और उसका ध्यान हटा हो तब वो उसे बेहोश करके मार सके। फिर जेफ अपनी शॉटगन निकालकर सांप पर निशाना लेने ही वाला होता है कि अचानक जंगल के तमाम जानवर और परिंदे जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। उनकी चीखों को सुनकर एनाकोंडा अपना शिकार बीच में ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। साफ लग रहा था कि जंगल में कोई और भी ऐसी चीज मौजूद थी जिससे सब डर रहे थे। यहीं पर सीन बदलता है और हमें एक सर्कस का मंजर दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने के करीब था क्योंकि लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था और कुछ लोग सर्कस के मालिक के पास आकर गुस्से में कहते हैं कि तुमने हमें पागल बनाया है, इस शो में कुछ भी असली नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि ये भालू असल में एक लड़का है जो कॉस्ट्यूम पहने हुए है। फिर वो लोग कहते हैं कि ये वो लड़की भी नहीं है जिसकी तस्वीर पोस्टर पर लगी हुई है। इस बात पर सब लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि या तो इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाओ वरना हमारे पैसे वापस करो। सर्कस का मालिक मजबूरी में उस लड़की से गुजारिश करता है कि वो सबको सच दिखा दे। तब वो लड़की अपनी पहचान सबके सामने जाहिर करती है और सबको पता चल जाता है कि वो वाकई वही लड़की है जो पोस्टर पर थी। इसी दौरान सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है जो पैसे से भरा एक सूटकेस देकर सर्कस में काम करने वालों को खरीद लेता है। दरअसल उसका प्लान था कि वो थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस शुरू करे। सर्कस के लोग इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि कुछ साल पहले तक बिली यांग बहुत गरीब था और इन्हीं के साथ मिलकर सर्कस में काम करता था।
मगर अब अचानक वो इतना अमीर कैसे बन गया? ये बात सबके लिए एक राज थी। मगर इन सब में से एक लड़की, जिसका नाम गोंग लैन था, बिली यांग की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो जाने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिली यांग सबको बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। तभी वहां गोंग लैंड भी वापस आ जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपनी साथियों को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अब जबकि सब लोग उसके हो चुके होते हैं, वो उसकी बात मानकर बोट में सवार हो जाते हैं और कैप्टन सफर शुरू कर देता है। रास्ते में बिली यांग चुपकर बाथरूम में जाता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पर वो कहता है कि डिलीवरी तैयार है और वो जल्द ही लोगों को लेकर पहुंचने वाला है। इस बात से अंदाजा होता है कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता बंद है, जहां लकड़ियों और कंटेनर्स से रास्ता रोका गया होता है। इस पर कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उससे थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। ये बात बिली यांग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बिली यांग कैप्टन को धमकी देता है कि चाहे जो भी हो, हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां हमारा शो है और मैं उसके पैसे एडवांस में ले चुका हूं। अगर हम शो नहीं कर पाए तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इस पर कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग लंबा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते तो फिर सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वो कहता है कि हम इन सब रुकावटों को बॉम्ब से उड़ाकर अपना रास्ता बना लेते हैं। बिली यांग को ये प्लान ठीक लगता है और वो फौरन इस पर राजी हो जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब लगाते हैं और रिमोट के जरिए धमाका कर देते हैं। धमाके से रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन साथ ही उन कंटेनर्स में भरे हुए बेशुमार सांप उनकी बोट पर गिर पड़ते हैं। डर के मारे सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी बोट सांपों से भर जाती है और वो सांप लोगों को डसना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान लेनी नाम की एक लड़की होशियारी दिखाते हुए पाइप से तेज प्रेशर का पानी छोड़ देती है, जिससे उसके इर्द गिर्द मौजूद सांप बहकर नीचे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बिली यांग खौफ के मारे बाथरूम में जाकर छुप जाता है, मगर अचानक बाथरूम की छत टूटकर गिरती है और ढेर सारे सांप उसके ऊपर आ गिरते हैं। उन सांपों से बचने के लिए बिली नदी में छलांग लगा देता है और तैरता हुआ किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसके सामने एक खतरनाक किंग कोबरा आ खड़ा होता है। जैसे ही कोबरा उस पर हमला करने वाला होता है, अचानक एक आदमी आकर उस सांप को पैर के नीचे कुचल देता है और बिली की जान बचा लेता है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है। अब क्योंकि जेफ ने उसकी जान बचाई होती है, बिली उसे अपनी बोट पर ले आता है। जेफ सबसे झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक्सीडेंट की वजह से जंगल में फंस गया था। इसी दौरान सर्कस का एक आदमी, जिसका नाम जियो होता है, अचानक अपने कान में शदीद दर्द महसूस करता है और दर्द की शिद्दत से जमीन पर गिर जाता है। जेफ जब उसके कान को गौर से चेक करता है तो फौरन समझ जाता है कि मसला क्या है। फिर वो अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियो के कान के पास ले जाता है। तभी जियो के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलता है और सीधा जेफ की उंगली को काट लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि सांप के काटने के बावजूद जेफ पर कोई असर नहीं होता। वो आराम से उस सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी सख्त हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी को सांपों के बारे में काफी नॉलेज होती है। वो जानती थी कि किसी इंसान को जहर से इम्यून होने के लिए बार बार थोड़ी मिकदार में जहर लेना पड़ता है, तब जाकर उसका जिस्म उस जहर का आदी हो जाता है। वो ये बात बिली यांग को बताती है और कहती है कि जेफ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुमने भी देखा कि सांप ने उसे काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। वो उसे काफी पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे इस जगह तक पहुंचा दो तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनता है, वो फौरन बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है और सख्ती से कहता है कि अगर दोबारा उस जगह का जिक्र भी किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। असल में कैप्टन भी जानता था कि उस मकाम पर कोई बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। ये सुनकर जेफ वहां से निकल जाता है और कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। लेकिन अचानक कैप्टन का फिशिंग रॉड, जिससे वो मछलियां पकड़ रहा था, नीचे से किसी ने जोर से खींच दिया, जिसकी वजह से रॉड कैप्टन के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है। कैप्टन रॉड उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। असल में ये काम जेफ ने किया था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ उसकी बॉडी को जंगल में मौजूद एनाकोंडा के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सब लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। लेनी को शक होने लगता है कि शायद जेफ ने उसे मार दिया है। वो जेफ से पूछती है कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, ये जंगल है और यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है।
तभी जंगल में अचानक अजीब सा शोर मच जाता है। सब परिंदे और जानवर भागने लगते हैं। फिर पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। सब हैरान होकर कहते हैं ये आवाज क्या है। तब जेफ खुशी से कहता है कुछ बड़ा आने वाला है। उसकी खुशी से साफ लग रहा था कि वो इस खतरे का इंतजार कर रहा था। नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा इतना बड़ा और तेज था कि आसानी से जाल में नहीं फंसने वाला था। जब वो एनाकोंडा सामने आता है, सब लोग रुक जाते हैं। जेफ ने जो फिशिंग रॉड पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उसे जोर से खींचता है और जेफ पानी में गिर जाता है। एनाकोंडा जेफ को इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ हार नहीं मानता। वो तैरते हुए एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और जाल की रस्सी को बोट से बांध देता है। फिर एक नुकीला औजार लेकर एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन असर कम होता है। एनाकोंडा जेफ को पकड़कर बोट के ऊपर लिपटकर पानी में डुबा देता है। दूर से सब लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि जेफ मर गया, मगर अगले ही पल जेफ तैरता हुआ वापस बोट में आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि बोट की छत पर है। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी उगल देता है। ये देखकर सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तब जेफ पीछे से हाथ में नुकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है। इससे एनाकोंडा और गुस्सा हो जाता है और जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ छुप जाता है। एनाकोंडा जेफ का पीछा नहीं छोड़ता और बोट के अंदर घुस जाता है। बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छुपे हुए थे। खुशकिस्मती से एनाकोंडा बिली और डायना को नहीं देख पाता और उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से बोट से बाहर निकल जाता है। सब लोग बोट के कोने कोने में छुपे हुए थे। एनाकोंडा जब बाथरूम की तरफ जाता है, तब वो एक बच्चा और जियाओ को देख लेता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेनी भी उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है, जियाओ समझदारी से काम लेते हुए एक मटका ले आता है और एनाकोंडा का सर उस मटके में फंस जाता है। मटके से सर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पता है और इसी हलचल में केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। अपने आप को मारते मारते बोट से मटके को तोड़ देता है और अपना सर आजाद करता है, लेकिन आजाद होते ही जेफ पीछे से उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ एनाकोंडा को पकड़ पाता, केरोसिन ऑयल गिरने से बोट में आग लग जाती है और रखे बमों तक पहुंचती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सब लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने रस्सी बांधी हुई थी, जिस वजह से एनाकोंडा भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। सब लोग तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलते देखकर बिली यांग रोने लगता है, क्योंकि अब वो थाईलैंड वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग भी बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है और अब बोट भी उनके पास नहीं है। लेनी समझ जाती है कि इस सब का जिम्मेदार जेफ है, जो उनका जहाज चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। वो जेफ से कहती है, अगर तुमने ये ना किया होता तो इतना बड़ा खतरा हम पर ना आता। जेफ कहता है, तुम लोग जानते हो कि इस एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोग मेरा साथ देते, हम सब करोड़पति बन जाते। पैसे का जिक्र सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं और वो थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल करके जेफ के पास दौड़ता है। कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने का तरीका और पैसे कैसे मिलेंगे। जेफ एक मैप निकाल कर दिखाता है और कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 1-2 दिन में थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बिलिंग और टीम के बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन लेनी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वहां से जाने से इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। बिल यांग देखता है कि उस लड़की को एक खतरनाक मकड़ी ने काटा है। जेफ सबको कहता है, मेरे पास एक दवाई है जो उस लड़की का इलाज कर सकती है, लेकिन दवाई मेरे बोट में है। अगर तुम इलाज करना चाहते हो, मुझे मेरी बोट तक ले आओ। ना चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। सफर के दौरान जब एक साथी नदी का पानी पीने लगता है, जेफ उसे रोक देता है और कहता है, यहाँ का पानी कभी मत पियो। इस पानी में कीड़े हैं जो अंदर चले जाते हैं और इंसान को इतना प्यास लगाते हैं कि वो खुद को डुबा लेता है। रास्ते में उन्हें भूख लगती है। जेफ पत्थरों से एक सांप पकड़ता है, जहर निकालकर उसे पकाता है और सब उसे खाकर गुजारा करते हैं। रात को वो लोग एक सुरंग में रुकते हैं, आग जलाते हैं और जेफ साइड पर बैठकर अपनी मैप देख रहा होता है। जेफ पुराने वक्तों के बारे में सोचता है, जब एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ एक लकड़ी के बॉक्स में छुप जाता है। बॉक्स एक ढलान पर रखा था, जिसे धक्का देकर जेफ नीचे नदी तक पहुंच जाता है। बदकिस्मती से जेफ बॉक्स में हमेशा के लिए फंस जाता है, जब तक टीम आकर डायनामाइट लगाकर कंटेनर तोड़कर उसे बाहर नहीं निकाल देती। प्रेजेंट में जेफ मैप देख रहा होता है। बिल यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ,
ये पूरे जंगल का राजा है, सब जानवर इससे डरते हैं। अगर हम इसे पकड़ लें, रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसे सुनकर बिली कहता है, मैं आपके साथ तैयार हूँ। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन सर्कस का एक साथी किसी अजीब आवाज से उठता है और देखता है कि उसका भाई नदी में खुद को डुबा रहा है। वो उसे रोकता है और समझ जाता है कि भाई ने नदी का पानी पी लिया है, जिसमें कीड़े हैं जो इंसान को इतना प्यास लगाते हैं कि वो खुद को डुबा लेता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर वो आदमी बहुत रोता है और वापस सुरंग में चला जाता है। अगली सुबह सब सफर पर निकलते हैं। नदी के पास पहुंचकर परेशानी होती है, लेकिन मजबूरी में सब पानी में उतरते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक लड़का इशारा करता है और एक बड़े एनाकोंडा को चारों तरफ घेरते देखा जाता है। एक साथी जिसका भाई रात को मरा था, डर के मारे पीछे आ रहा होता है। तभी एनाकोंडा उस पर हमला करता है और उसकी हड्डियां तोड़ लेता है। लेनी मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा ने आदमी को पानी में डुबा दिया। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में भागते हैं और आखिरकार जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। जेफ अपने वादे के मुताबिक एंटीडोट दे देता है और अब थाईलैंड का सफर शुरू होता है। लेकिन जेफ उन्हें वहां लाया था ताकि वो चारे की तरह काम करें, और अब कहता है, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। छोटा बच्चा कहता है, अगर ये मदद एनाकोंडा से जुड़ी है, हम नहीं करेंगे। जेफ अपनी बंदूक निकालता है और बिल यांग चाकू निकालकर उसका साथ देता है। लेनी कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल है। जेफ कहता है, हाँ मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। जब एनाकोंडा खाते हुए ध्यान भटक जाए, तब उसे पकड़ा जा सकता है। बिल यांग और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर एनाकोंडा का चारा बना देते हैं। एक बच्चा बिली यांग से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? बिली यांग हंसकर कहता है, क्या तुमने सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हुआ? पागलों, मैं तुम्हें थाईलैंड सर्कस के लिए ले जा रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसा कमाने वाला था। लेकिन अब देखो, मैंने प्लान चेंज कर दिया और जेफ के साथ मिल गया हूँ, क्योंकि ये एनाकोंडा बॉडी पार्ट से ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ जेफ ने 2 लड़कियों को बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगता है। लड़की समझदारी से काम लेती है और ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। जेफ को मालूम नहीं होता और लड़की जेफ के पॉकेट से गन निकालकर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन का लॉक खुला नहीं। जेफ गुस्से में आकर लड़की पर बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी लेनी ने खुद को आजाद करके एक शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर वार कर दिया। जेफ लेनी को धक्का देकर पीछे ढकेलता है, लेकिन दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और लेनी बंदूक छीनने की कोशिश करती है। हाथापाई में गोली चलती है, लेकिन किसको लगी पता नहीं चल पाता। वो 2 लोग जिन्हें बिल यांग ने चारा बनाया था, डर के मारे तड़प रहे होते हैं। एक बड़ा एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और बिल यांग मजे से ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर से एक और बड़ा एनाकोंडा आता है और बिल यांग पर हमला करके उसे उठाकर ले जाता है, जिससे रस्सी छूट जाती है। चारे बने 2 लोगों की जान बच जाती है। जेफ लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी पीछे से आकर एक बड़ी लकड़ी से जेफ के सर पर वार करती है। जेफ बेहोश हो जाता है और दोनों लड़कियां अपने साथियों के पास भागकर उन्हें आजाद कर लेती हैं। बदकिस्मती से जेफ होश में आ जाता है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा आकर उसे ले जाता है। तीनों लोग जेफ की बोट में बैठकर नदी के रास्ते बच निकलते हैं, लेकिन पीछे से जाओ पर बेहोशी का इंजेक्शन लग जाता है। कुछ ही सेकंड में जाओ बेहोश हो जाता है और ये काम जेफ ने किया होता है। जेफ तीनों को पकड़कर एनाकोंडा का चारा बनाता है। लोहे की तार और खून के साथ जाल सेट करता है और एनाकोंडास को अट्रैक्ट करता है। तीनों बहुत डरे होते हैं। सब एनाकोंडास उनके पास आते हैं, लेकिन तभी जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भाग जाते हैं। एक एनाकोंडा अभी भी तीनों के ऊपर था, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा आकर उस पर हमला करता है और उसे एक झटके में मार देता है। क्रिम्सन एनाकोंडा साइज में बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। देखकर तीनों लोग बहुत डर जाते हैं। दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर खुश होता है। क्रिम्सन एनाकोंडा तीनों को खाने ही वाला था कि जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। एनाकोंडा तड़पता है, रस्सी काटकर खुद को आजाद करता है, लेकिन जाल अब भी बॉडी में फंसी होती है। जेफ रस्सी पकड़कर एनाकोंडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है। मौका देखकर क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ पर हमला करता है। जेफ को जकड़कर हड्डियां तोड़ता है और फिर जेफ को जिंदा निगल जाता है। तीनों लोग इस सब को आंखों से देखते हैं और डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी से नहीं निकल पाते। छोटा लड़का अपने दांतों से रस्सी काटने लगता है, खून आता है और अब क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को दबाकर जिंदा निगल चुका होता है। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों को भी आजाद कर लेता है।
तीनों नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को मारने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। तीनों लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर हमला करने लगता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सर बीच से कट जाता है। ये तार असल में जेफ ने पहले से बिछाई थी और इससे क्रिम्सन एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। तीनों लोग यकीन नहीं कर पाते कि उनकी जान बच गई है और काफी देर तक उसकी बॉडी देखते रहते हैं। फाइनली तीनों जल्दी से जंगल को छोड़कर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।